वीडियो में हम लोग ने बात किया था रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो ये रेफ्रिजरेशन है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। जो भी ये ऊष्मा को हीट करेगा या उसको कम करेगा तो कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। यानी कि किसी भी जगह का ऊष्मा का अगर हमें पता करना होता है, हीट का पता करना होता है या वहाँ का टेम्परेचर का पता करना होता है, तो जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। अब ये मेनली देखा जाता है दो प्रकार होता है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, एक वेरिएबल थर्मामीटर होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से वैसे ही पता चलता है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो ये वाला जो थर्मामीटर होता है ये नॉन वेरिएबल थर्मामीटर होता है, यानी कि इस टाइप का होता है और इसमें पारा होता है। अगर वो जहाँ जिस जगह का हमें तापमान पता करना होता है उसका सेंसिटिव वहाँ पे जो सेंसर होता है उसको वहाँ पे लगाया जाता है और जैसे जैसे हीट होता है वो ऊपर चढ़ते चला जाता है और वहाँ पे जहाँ पे जाता है वहाँ पे जाकर रुक जाता है। तो इस तरह से वो वर्क करता है। लेकिन उसको जब तक हम लोग ऐसे झटका नहीं देंगे तब तक वो फिर से अपना जो पहले वाला जो अवस्था था उस अवस्था में नहीं आएगा। तो इस बार जो ये वाला डॉक्टरी वाला है हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हम लोग को काम में नहीं आता है। अब आता है यहाँ पे इसे बोलते हैं वेरिएबल थर्मामीटर या इसे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग एडजस्टेबल थर्मामीटर। तो इस थर्मामीटर का हम लोग का रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रयोग होता है। तो ये भी तापमान को बताता है। बस इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग को झटका नहीं देना पड़ता है थर्मामीटर को, वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कि अभी टेम्परेचर कितना है, एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है, जबकि यहाँ पर झटका देना होता है। तो इस वाले थर्मामीटर को हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ये डॉक्टरी का हो गया, डॉक्टर लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। ये हो गया हम लोग का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्मामीटर की बनावट के बारे में और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इकाई होता है, कोई भी चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को नापना होता है। जैसे में कोई भी अगर जो वस्तु हो गया उसको या तो गिन के हम लोग नापते हैं या किलो में नापते हैं। तो वैसे ही ये जो है ये टेम्परेचर है, उसको टेम्परेचर को भी हम लोग तीन तरीक़े से नापते हैं। इसका इकाई में लिख देता हूँ। इकाई नापने का जो भी इकाई होता है वो होता है, पहले होता है यहाँ पे होता है केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो ये जो तीनों है, तीनों मेनली ये इस चीज़ का हम लोग नापते हैं इन सब चीज़ों से। बट हमें यहाँ पे मेनली जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है यहाँ पर आपका सेंटीग्रेड मिलता है, सेल्सियस, फिर उसको मिलता है फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, इन दोनों ने बनाया था। उससे हम लोग को उतना कुछ नहीं डीपली जाना है, बस हमें ये चीज़ समझना है। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये हो गया हम लोग का ये एक, हमें ये हो गया एक हम लोग का ये थर्मामीटर। सॉरी ये आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का हो गया एक थर्मामीटर, ये ऐसे। यहाँ पे हो गया इसका ये सेंसिटिव बॉल, जहाँ पे हम लोग जहाँ भी जो भी चीज़ को सेंस करना है। अब इस यहाँ पर ये होता है हम लोग का पारा और यहाँ पर जो भी होता है मीटर्स लिखा होता है, जो मतलब जो भी पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर होता है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस बराबर यहाँ पर होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर सोच रहे होंगे जब ये यहाँ पर 100 है तो 212 है, लेकिन जब यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए तो 0 भी फ़ारेनहाइट हो जाना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को मैं आपको बता देता हूँ, जिसके थ्रू आप चाहो तो C का F निकाल सकते हो या F का चाहो तो C निकाल सकते हो। यानी कि फ़ारेनहाइट का आप सेल्सियस में या सेल्सियस का उसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पता करते हैं। तो इस चीज़ का जो पता करने का जो नियम है वो नियम है C/5 बराबर F-32/9। तो ये जो फार्मूला होता है इससे आप C का F में और F का C में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस नियम को आप देख लो, ये वाला जो नियम है इस नियम को आप देख लो ताकि आगे चल के आपको काम करेगा। अभी इस चीज़ पे कैसे हम लोग पता करेंगे तो मैं आपको एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इफ़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ 100 C then वाट फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो जो हम लोग सेल्सियस कितना है, C सेल्सियस है 100 सेल्सियस। ठीक है, 100 सेल्सियस डिवाइड 5। ओके, अब यहाँ पर F तो हम लोग को पता करना है, तो F तो है नहीं हम लोग के पास, लेकिन 32 को यहाँ पे 32 ही यहाँ पर हम लोग रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक आपको लोग दिखाई दे रहा होगा। ओके, 32/9। ओके, अब इसको मैं पेज को करता हूँ, पलटता हूँ भाई जैसे आपको समझ आए। तो यहाँ पर यहीं पे मैं लिख देता हूँ 100/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा मैथ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा ये जो चीज़ है यहाँ पे गुणा होगा।
तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं, 100 गुणे 900 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे जाएगा तो 5F माइनस 32 का यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका, ये जो है आपका 160 हो जाएगा। 32 से जब गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसमें से ये गुणा होगा, इसमें से ये गुणा होगा। 5F को हम लोग इधर ला देंगे, ठीक है। 5F को इधर लाएंगे और प्लस में ये जो 900 और ये जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे 5F बराबर यहाँ पर 1060 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपको पता होगा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर F छोड़ देंगे और जब 5 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 1060 डिवाइड 5, यहाँ पर आप देख सकते हो 212 फ़ारेनहाइट निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हियर वी प्रूव्ड दैट 100 सेल्सियस इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फ़ारेनहाइट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट और ये कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि थर्मामीटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और ये इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं। साथ में इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगा के फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं।